बेटी की शादी के बाद दीवार पर लगी घड़ी ने आवाज़ की। बूढ़ा व्यक्ति कुर्सी में बैठे हुए घड़ी को बस ताके जा रहा था, आंखों में आंसू लिए। अब तक शाम के 8 बज चुके थे। उनकी पत्नी ने उन्हें सांत्वना दी, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि वो रो क्यों रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को कल ही विदा किया था और उनका घर अब दोबारा से सिर्फ मकान में बदल चुका था। तुम जानती हो, मैं कभी भी अपनी दवाइयाँ लेना नहीं भूलता था, उन्होंने कबूल किया। क्या? आप हमेशा भूल जाते थे? हमारी बेटी राधिका आपको हर रोज़ इस बारे में याद दिलाती थी, उनकी पत्नी ने कहा। नहीं, वो सिर्फ एक बहाना था। मैं अपनी दवाइयाँ लेना कभी नहीं भूलता था। मुझे बस अच्छा लगता था जब वो मुझे ठीक 8 बजे रोकती थी। उन्होंने यह रहस्य कबूल किया। पत्नी के चेहरे में एक खुशी की मुस्कान आ गई। उन्होंने आगे कहा, देखो, आज 8 बज चुके हैं और मैं राधिका को बहुत याद कर रहा हूँ, क्योंकि आज वो नहीं है रोकने के लिए। अगले ही पल उनका मोबाइल बजता है। उन्होंने मोबाइल खोलकर देखा तो उसमें राधिका का एक मैसेज आया हुआ था। पापा, यह आपकी दवाई का समय है, जल्दी से उन्हें ले लो। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बेटी का मैसेज पढ़ा। उन चंद शब्दों ने ही उस बूढ़े युगल को खुशी से भर दिया था कि उनकी बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हुई। राधिका के पिता खुश थे कि कम से कम उनकी बेटी अब भी उनके साथ जुड़ी हुई है और हमेशा ऐसे ही रहेगी। इसलिए उन्होंने एक स्माइली में जवाब दिया। उधर राधिका का मोबाइल बजता है, लेकिन मोबाइल अनिकेत के हाथ में था। अनिकेत ने मैसेज को देखा और उन्हें डिलीट करने लग गया, लेकिन फिर भी एक आखिरी मैसेज जो पापा का आया हुआ था उसे डिलीट नहीं कर पाया, क्योंकि उसी समय राधिका बाथरूम से कमरे में आती है। जैसे ही राधिका उसके पास पहुंची, उसने तुरंत बिस्तर पर मोबाइल फेंक दिया। राधिका ने आते ही अपना फ़ोन चेक किया। उसने अचानक अनिकेत से सवाल किया, अरे, पापा ने मुझे ये स्माइली क्यों भेजी है? अनिकेत मुस्कुराया और कहा, मैं क्या जानूं। उस दिन पहली बार अनिकेत ने राधिका की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह डॉक्टर होने के अलावा एक पति भी था। आशा करता हूं कि आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।